देखिए, सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने भाजपा की तारीफ की है। ये बड़ी जानकारी है। ओपी राजभर ने भाजपा के चुनावी प्रबंधन को सराहा है। 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है भारतीय जनता पार्टी, ये ओपी राजभर कह रहे हैं। कमरे में रहते हैं अखिलेश, मायावती, सोनिया, ये राजभर ने तंज भी कसा है। हमें कमरे से निकल करके जनता के बीच जाना ही होगा, ये वक्त की दरकार है, ये ओपी राजभर कह रहे हैं। इतना ही नहीं, राजभर ने यहां तक कह दिया कि भाजपा के 24 घंटे चुनावी मोड में रहने की वजह से ही 37 साल बाद किसी दल की सरकार रिपीट हुई है उत्तर प्रदेश में। राजभर ने कहा कि जो मेहनत कर रहा है उसकी प्रशंसा तो कोई भी करेगा और करनी ही चाहिए। हमारे साथ इस समय सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी है, उन्हीं से बात करते हैं। अध्यक्ष जी बताइएगा, एक बयान आपका सामने आ रहा है, मुख्यमंत्री जी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं आप। क्योंकि 4 साल समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 4 बार बसपा की सरकार थी और कांग्रेस की तो कई बार सरकार थी। जो काम इन लोगों ने सरकार में रहते हुए नहीं करा पाया, वो काम भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल में किया। कि 6 साल में सरकार ने एक थाने पर बैनर लगा दिया, बैनर लगा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आना सख्त मना है। थाना प्रभारी, ये किसी सत्ता पक्ष में, किसी सरकार में ऐसा बैनर किसी थाने पर नहीं लगा। ये साफ जाहिर होता है कि जब सत्ता पक्ष के लिए दरोगा बैनर इसे लगा सकता है तो विपक्ष का क्या सुनेगा। और भारतीय जनता पार्टी, चाहे मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, चाहे पूरी भारतीय जनता पार्टी, ये 24 घंटा चुनावी मूड में रहते हैं। सदन चल रहा है, योगी जी सदन छोड़ के चले गए उत्तराखंड चुनाव प्रचार में, है ना। वो लोग हमेशा 24 घंटा चुनाव मूड में रहते हैं। वो सारे चुनाव, वो 24 की चुनाव की तैयारी में हैं। तो जो मेहनत कर रहा है तो उसकी तो प्रशंसा कोई भी करेगा। देखिए, एक समय था कि कांग्रेस के नाम पर लोग वोट देते थे, टिकट मिल जाता था तो समझ लीजिए कि वो जीत गया। अब आज कांग्रेस का क्या हाल है। एक दौर था कि उत्तर प्रदेश में 19 साल लगातार कभी बसपा तो कभी सपा, कभी सपा तो कभी बसपा। लेकिन आज 37 साल के बाद सरकार दोबारा रिपीट क्यों की? उसके पीछे की भारतीय जनता पार्टी 24 घंटा चुनावी मूड में रहती है। और पार्टियां, चुनाव बीत गया तो झोला झक्कड़ उठा के घर में सुत गए। सोने से नहीं होगा, घर से निकलना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि भाजपा आज राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। 8 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम सामने आ सकते हैं, यह बड़ी खबर है। 31 जुलाई को राज्यसभा नामांकन का आखिरी दिन है, अंतिम दिन है। नाम कौन कौन से सामने आ रहे हैं जिन पर चर्चा है? शिव प्रताप शुक्ला, लक्ष्मीकांत वाजपेयी। सूत्रों से पता चल रहा है कि आरपीएन सिंह, जफर इस्लाम, सुरेंद्र नागर को भी प्रत्याशी बनाया जा सकता है। इसके अलावा राधा मोहन दास अग्रवाल, संजय सेठ, प्रियंका रावत भी हो सकती है प्रत्याशी। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। लेकिन इस पर मुहर इंतजार कल था और आज भी इंतजार रहेगा कि कब लगती है, क्योंकि इन नामों के चर्चे तो हैं, लेकिन घोषणा कब होगी? देखिए, आज कार्य समिति की बैठक भी है। कल कयास लगाए जा रहे थे कि नाम सामने आएंगे, लेकिन आज ये बताया जा रहा है कि 8 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सकता है। राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के बाद बीजेपी विधान परिषद के उम्मीदवारों के नाम का भी जल्द ही ऐलान करेगी, ऐसी खबर है। क्योंकि 2 जून से विधान परिषद की सीटों के लिए नामांकन शुरू हो रहा है और विधान परिषद की 13 सीटों पर वोटिंग होनी है। 13 सीटों में से बीजेपी 9 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। लिहाजा सभी उम्मीदवारों के नाम का जल्द ऐलान भाजपा कर देगी। कोर कमेटी में चर्चा होने के बाद नामों का पैनल अलकमान को भेजा जाएगा। हालांकि वर्तमान में बीजेपी के 66 मेंबर विधान परिषद में हैं। आज ये कहा जा रहा है कि विधान परिषद के लिए भी नामों का ऐलान संभव है।